कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। संगी हो, आज हम आप मन ला सेमी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे आषाढ़ सावन लगते पानी उनी गिरी तो जेखर में छोटे मोटे घलो बारी बखरी है तौनो हंसिया में कोड़ के सेमी है, तोरका की लौकी है, कोहड़ा है और तरोई है, ऐसा साग लगाबेच करते। लेकिन वैसना खेती करे में ना हमला काहे कहूँ ओतेक बड़ सेमी लगाथन मार नार दिखत थे 2-4 साग भर खाए पाथन, अब बेचे के बात ला छोड़ी दे। तो अगर संगवारी हो हमार किसान मन है अगर कहीं आज के बताए ढंग से अगर सेमी के खेती करी तो पक्का मान के चलो कस के फायदा होने वाला है। तो संगी हो काबर कि आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं श्री राकेश कुमार पटेल जी, ये कृषि विकास अधिकारी हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। ये मन है ये देखा तो मोर पाछू में विद्यालय के जो ना हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो खेत है तेमा बहुत सुंदर ढंग से सेमिल लगाए हैं और सेमिल लगा के और अच्छा बहुत बढ़िया फ़ायदा कमाए। तो कैसे लगाए हैं, कैसे खेती में पानी डाले हैं, ढेकरा काबर लगाए हैं, खातू माटी कैसे डाले, ये सब बात के जानकारी लेबो संगवारी हो। लेकिन ओकर पहली एक छोटे से संदेश। यूँ तो धान आप कई प्रकार से बोते हैं और कई प्रकार से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन नई यांत्रिकरण तकनीक जो कि मौसम अनुकूल भी होती है, इसलिए हम कतार बुआई तकनीक किसान भाइयों को बताते हैं कि आप वो कीजिए, क्योंकि यह जलवायु अनुकूल होती है, कम पानी में भी हो जाती है और इसके साथ ही इसमें लागत में भी कमी आती है। छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार से जलवायु है, हमारे यहाँ पे मानसून का प्रारंभ जो होता है वो जून महीने में होता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि धान के खेत में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और यह सभी किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। बहुत से किसान भाई जो होते हैं वो वर्षा आधारित खेती करते हैं। चूँकि जून से लेके अक्टूबर माह में हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून का समय माना जाता है और उपयुक्त और अच्छी मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है। इस हेतु हम धान की खेती को खरीफ काल में मतलब जून में बुआई करते हैं और नवंबर तक हम इसकी कटाई करते हैं। संदेश के बाद संगी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। आओ, जैसे कि मैं तुम्हारा पहली बता रहे हूँ आज के हमारे विषय है कि सेमी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए और मेरे खर विशेषज्ञ जी हैं राकेश कुमार पटेल जी। तो इखर से मैं सबसे पहले यही पूछा था कि सेमी खेती करे बर हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है वो ओकर बर उपयुक्त है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेमा सेमी खेती हो सकत है कि नहीं हो सके और सेमी खेती के का महत्व है, आवा विशेषज्ञ जी से जानथन। सेमी की खेती के लिए छत्तीसगढ़ का जलवायु बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि सेमी की खेती करने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है तापमान उसका। तो जलवायु के हिसाब से तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 15 से 30 अंश सेंटीग्रेड तापमान जो है बहुत ही अनुकूल माना जाता है सेमी की खेती के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ ही बहुत ही अनुकूल है। इसलिए क्या है, छत्तीसगढ़ में इसकी संभावनाएं अपार मानी जाती है। सेम की खेती के लिए सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ऐसी भूमि सेम की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका जो पीएच जो मान है वो 6 से 7.5 होना चाहिए, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की अधिकता होनी चाहिए। ऐसी भूमि में सेम की खेती बहुत अच्छी होती है। साथ ही जब भी हम सेम की खेती करते हैं उसके लिए मिट्टी का जो परीक्षण है, सॉइल हेल्थ जिसको बोलते हैं, उसका सॉइल टेस्टिंग कराना अत्यंत आवश्यक होता है। सॉइल टेस्टिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो भूमि है उसमें कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो हमको पता चलता है, जिसके ज़रिए हम जो रिकमेंडेड डोज है, जो सेम के लिए जो भी हमको एनपीके की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। सेमी की आधुनिक खेती में आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें उन्नत बीज, उचित पोषण, सिंचाई प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण शामिल है।
सेमी की आधुनिक खेती किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। साथ ही सेमी एक प्रमुख फलियों वाली फसल है जो न केवल पोषण से भरपूर होती है बल्कि किसानों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। सेम की खेती के लिए सबसे पहले एमबी प्लाव के थ्रू हम मिट्टी की गहरी जुताई कर देते हैं। उसके पश्चात कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी को जुताई करते हैं। उसके पश्चात रोटावेटर की मदद से मिट्टी को भुरभुरी करके भूमि का तैयारी करते हैं। साथ ही जब भी हम ड्रिप से अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें मल्चिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो उसके लिए जब भी हम मांदा बनाते हैं ध्यान रखना चाहिए कि जो बेड की दूरी है ड्रिप सिंचाई में, तो उसके लिए 1.2 मीटर के डिस्टेंस में हमको इसकी दूरी में बेड बनाना चाहिए जिससे कि हम आसानी से उसमें खेती कर सकते हैं। सेमी की खेती के लिए जल प्रबंधन में उचित जल निकासी व्यवस्था और संतुलित सिंचाई महत्वपूर्ण है। खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई करें और पौधों की वृद्धि के दौरान आवश्यकता अनुसार पानी दें। अंकुरण के समय 3-4 दिन के अंतराल पर नमी बनाए रखें। आवश्यकता अनुसार पौधों की वृद्धि और फल लगने के समय सिंचाई करें। जल जमाव से बचें, खेत में पानी जमा ना होने दें। सेम की खेती वर्ष भर हम कर सकते हैं, जैसे बरसात में, ठंड के मौसम में और ग्रीष्मकालीन गर्मी के दिनों में हम कर सकते हैं। जैसे हम बरसात की बात करते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त बहुत अच्छा समय माना जाता है। साथ ही जो विंटर की अगर हम बात करते हैं, ठंड के ऋतु की अगर हम बात करते हैं, अक्टूबर, नवंबर बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही गर्मी की अगर हम बात करते हैं, जनवरी, फरवरी तक, मार्च तक भी हम इस सेम को लगा सकते हैं। जब भी हम इसको लगाते हैं तो इसके लिए एक सिंचाई की अत्यंत इसको आवश्यकता पड़ती है। बरसात में हम जब भी सिंचाई करते हैं तो चूँकि वर्षा आधारित होता है तो लगभग मौसम देखकर 8 से 10 दिन के अंतराल में हमको सिंचाई करनी चाहिए। विंटर सीजन में सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 दिन के अंतराल में करना चाहिए। गर्मी के दिनों में 2 से 3 दिन या समय देखते हुए 1 दिन के अंतराल में हमको सिंचाई करना चाहिए, जिससे कि इसमें जो विल्टिंग की जो समस्या है या स्ट्रेस जो उसमें आता है, जिससे जो उसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में जो इफेक्ट पड़ता है वो ना पड़े। हाँ तो संगी हो, 2 बात तो हो गए। मैंने पक्का है कि हमारे सेमी की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया ढंग से हो सकत है। अब जरूरत है काहे कि तुम जानते हो संगवारियों कि बीजा जैसे रही थे ना खेती किसानी में, वो बहुत महत्तम के होते। अगर कहूँ बीजा कोचराहा निकल गए, अच्छा नहीं हुई, बढ़िया दाना वाला नहीं हुई, तो कोई भी चीज़ का उत्पादन हमला चाहे कतको खातू डारीन, माती डारीन, हमला नहीं मिल सके। तो कौन कौन किस्म के जो सेमी है तो हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़िया है, आवा ओखर नाम जान लेथन। संगे संग में ओला लगाए के विधि कैसे लगाना है, कतेक गहीर में ओला डालना है, लगाए के पहली अउ का करे लगी, ये सब बात जानना जरूरी है संगवारी हो। तो अवल देखथन हमन हाँ सेमी में बीज के किस्म और लगाए के विधि। छत्तीसगढ़ के लिए सेम का अगर हम किस्मों की बात करते हैं, किस्मों का चयन की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किस्मों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा विकसित इंदिरा सेम 1, इंदिरा सेम 2 बहुत ही अनुकूल माना गया है। साथ ही पूसा 2 और पूसा 3 भी सरकारी क्षेत्रों का जो बीज है वो बहुत ही अनुकूल और बहुत ही उपज देने वाली किस्मों में माना जाता है। सेम जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो बूसी टाइप का होता है जो झाड़ी नुमा होता है, दूसरा नार वाली सेम होती है। तो इसको जब भी हम लगाने की बात करते हैं तो इसमें ड्रिप से या मल्चिंग के जरिए हम अगर खेती कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस जो है 90 से 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी इसमें रखना चाहिए, जो नार वाली फसलें हैं उसके लिए। दूसरा जो बूसी वाला है उसके लिए 60 से 70 सेंटीमीटर का पौध से पौध की दूरी रखना चाहिए, जो कि उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही जब भी हम जो रो टू रो डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस रो टू रो में अगर हम ड्रिप में अगर खेती कर रहे हैं या जो नार वाली जो सेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो रो टू रो जो डिस्टेंस होता है, जो बीच में जो जगह होता है, उसमें हम इंटर क्रॉप के रूप में बहुत सारे जो सीजन के हिसाब से हम भाजियाँ जैसे मूली, पालक, सीजन के हिसाब से कोई भी हम जो नीचे फैलने वाले जो
सब्जी होती हैं उसको भी लेकर हम अधिक उत्पादन या मुनाफा कमा सकते हैं। संगियो, सेमी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करे जाए, ये विषय आज के हमारे चर्चा चला थे संगी हो। लेकिन एक छोटे से संदेश ले लेथन, उखर बात आज के चर्चा लागू बढ़ावो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संसार के हर चीज़ पर 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है संगवारी हो, हवा, पानी और भोजन। तो हमार जो ने सेमी है तेला बढ़ोए बर, ओकर से बढ़िया फर ले बर हमला एमा खातू कौन कौन से डाले लगी, कतका मात्रा में डाले लगी और खातू दे के का विधि अच्छा माने जाही सेमी बर। आवाजान थन खाद प्रबंधन सेमी के खेती पर। सेमी की अधिक उपज के लिए 10-12 टन गोबर की खाद भूमि की तैयारी के समय खेत में मिला देना चाहिए। 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा खेत की बुवाई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन तथा 30 से 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें। सेम की खेती के लिए अगर हम खाद की बात करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम जब भी भूमि की तैयारी करते हैं अंतिम जुताई के समय इसमें गोबर खाद कम से कम 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें छिड़कना चाहिए। साथ में जो NPK की जो मात्रा होती है उसमें नाइट्रोजन की आधा मात्रा को और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को डालकर अच्छे से मिलाकर ही हमको बेड बनाना चाहिए और भूमि की तैयारी करना चाहिए। साथ ही जैसे हम ड्रिप में अगर हम खेती कर रहे हैं और फर्टिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खासकर जो इसका रिक्वायरमेंट होती है, जो रिकमेंडेड डोज जो होता है वो जो नार वाली फसलें होती है उसके लिए 30 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 60 kg पोटास की मात्रा लगती है, जिसको हम उसके जीवन काल में हम इसको पूरा करते हैं। दूसरा, जब भी भूसी टाइप का जो होता है, झाड़ीनुमा जो आकार का जो सेम होता है, उसके लिए 15 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की इसको आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, जिसको समय समय पर हम इसको देते हैं। फर्टिगेशन जब भी हम करते हैं हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो बढ़वार स्थिति है उस समय
नाइट्रोजन की अधिकता इसको लगती है, तो नाइट्रोजन बेस्ड हमको फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। जैसे NPK की मात्रा जैसे होता है 19-19-19, 12-61-0, 13-0-45, 00-50, 0-52-34 जैसे जल में जो घुलनशील जो खाद होते हैं उसका हमको ड्रिप में प्रयोग करना चाहिए, जिससे अत्यधिक हमको उत्पादन मिलती है। बुवाई के पहले मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग से खेत में नमी संरक्षित रहती है और खरपतवार नहीं उगते हैं। खेत की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करें, जैसे 3.5 लीटर पेंडामेथिलीन को 1000 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करना चाहिए, जिससे 40 से 50 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। सेम की खेती में प्रायः देखा गया है कि जब भी हम फ्लड में हम खेती करते हैं, फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, उसमें देखा गया है कि जो खरपतवार होते हैं वो बहुत ही बड़ा समस्या माना जाता है। खरपतवार से हमारा जो उत्पादन है लगभग 50 से 60% जो उत्पादन है वो गिरने की इसमें ज़्यादा संभावना होती है, कम आने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। साथ ही जब भी हमारे खरपतवार जिस खेत में हमारे फील्ड में अगर आता है तो उसमें जो है जो बीमारियां और कीट जो है, कीट व्याधियों का जो उसको अल्टरनेट होस्ट माना जाता है, वो वहीं पे अपना जीवन काल पूरा करता है, जिसके बाद वो जो हमारे मेन जो क्रॉप होते हैं उसमें अटैक करता है। इस सब से बचने के लिए हमको सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण अति आवश्यक होता है। उसके लिए जब भी हम बीज की बुआई करते हैं, बुआई करने के 1 या 2 दिन के पश्चात हल्का सिंचाई करने के बाद उसमें पेंडिमेथिलीन नामक दवा का 90 ml प्रति स्प्रेयर के हिसाब से स्प्रे करने से, जो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है, उसका उपयोग करने से कम हमको 20 से 30 दिन तक खरपतवार से मुक्ति मिल सकती है। और उसके पश्चात हम इसका जो निराई गुड़ाई 30 दिन के बाद हम एक निराई गुड़ाई करते हैं। उसके पश्चात इसका जो वीट है, जो खरपतवार है, उससे हम बच सकते हैं। सेमी की बुवाई आमतौर पर जून-जुलाई में की जाती है। वहीं फसल की कटाई का समय आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में होता है। यह फसल, जिसे खरीफ फसल माना जाता है, बरसात के मौसम में शुरुआत में बोई जाती है और कटाई के लिए तैयार होने में लगभग 6-7 महीने लगते हैं। सेम का बाजार भाव आमतौर पर अच्छा होता है और यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो अच्छी पैदावार भी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कीट व्याधियों की बात करते हैं तो प्रायः देखा गया है कि जो सेम होता है उसमें फ्रूट बोरर का समस्या देखने को मिला है, जो कि फलियों को छेद देता है। फली छेदक कीड़ा जिसको बोलते हैं, वो जब भी आता है वो क्या करता है, जो एडल्ट होते हैं वो ऊपर में, फल के ऊपर में एगलिंग करता है, अंडे दे देता है। बाद में हैचिंग होने के पश्चात वो उसका जो निम्फ होता है या लार्वा होते हैं वो सीधा फ्रूट के अंदर चला जाता है और वो उस फलियों को ख़राब कर देता है, जिससे कि हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे डेल्टामेथ्रिन हो गया या इमिडाक्लोरपिड नामक दवा का हम 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेम की खेती जब भी हम करते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ कि 2 प्रकार के सेम होते हैं। एक तो झाड़ी नुमा होती है और एक बेल वाली सेम होती है। बेल वाली सेमी के लिए हमको उसको स्टेकिंग की व्यवस्था करना, सहारे की आवश्यकता उसको होती है। उसके लिए बांस के पोल की आवश्यकता पड़ेगी, जो लगभग 6 फीट का होना चाहिए, 6 फीट का हाइट का होना चाहिए। उसके पश्चात उसमें तार बांधकर उसको जब पौधा बड़े होते जाता है उसको उसमें चढ़ाना है। उससे क्या होता है कि पौधे की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी और उत्पादन अच्छा मिलता है। दूसरा, इसमें जब भी हम स्प्रे करते हैं या जब भी हम स्प्रे की बात करते हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, तो ये हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये रही संगवारी हो हमारे खेती किसानी के गोड़ बात। आज के हमारे जो विषय रही से सेमी के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए देखर बारे में। अब मेरा है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा ओकरो मजा लेथन। पर बिना बजावा ता हरि गुण गावे ओ कन्हैया, पर बिना बजावा ता हरि गुण गावे। अरे भगवान कन्हैया देवर्षि नारद के सामने में जाकर के सिर
झुकाने लग गए। बारह बीना बजावत आइयो कर रही हैं। करने लगे अरे पांचों पांडव जा करके विराट नगर में यहाँ छुप करके अपने काम अपने नाम यहाँ छुपा करके नौकरी बजाने लग गए। तो भीम सैनिक के नाम जयन सुवारी जैन रसोई के काम करने लगे। काका माँ द्रौपदी आज शैलेंद्री बन करके सुदेशना के दासी बन गए। मोरा रोए दाई सुंदर मैया रोवेया ओ दासी बनी करके देवी सुदेशना माँ शैलेंद्री हो। शैलेंद्री वहां पर में अपने ड्यूटी पूरा करने लगे। भीम सैन्य अपने जान सवारी के रूप में जाकर के रसोई बनाने लगे और द्रौपदी के ऊपर में खिच्चक या छोटे निगाह करने लगे। काका कहे दीदी ये जो आपके दासी है जन्म और साथ जहान यहाँ पटनारी है जो मैं छांट करके ये दासी बना ले, लेकिन ये तो दासी के लायक नहीं है। तोरो या दासी ला मोला देवे दी ये तो दासी ला मोला दे दे तो पटनारी बने के लायक। ओ सुदेशना ए दीदी सुदेशना ये तो दासी के लायक नहीं, ये मूर्छरण के दासी बन जाएंगे दीदी। और मेरे याद है के अर्धांगिनी के लायक है। सात और नारी जमे छांट करके ते एक दासी बना करके रख ले दीदी, लेकिन ये ला मोला दे दे। देख करके वहां सुदेशना कहे भैया रावण के समान ना हो जाइए। सारी रावण की आज माँ जगदम्बा हर कर लेगी तो लंका राख बने। वैसे रावण के समान ना बोलिए किच्चा, ये तो भांची जैसे उत्तरा कुमारी ला जाना था वैसे प्रकार ये शैलेंद्री है भैया। फिर रामा 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 जी तो कि संगवारी हो कैसे लगी इस गीत संगीत मजा इस ना। हाँ और आज के हमारे जो सेमी के आधुनिक खेती के बारे में जो जानकारी दी ने पटेल जी तो उन्होंने ना उखरो आनंद है इस वही संगवारी हो। एला हमला केवल आनंद नहीं उठाना है बल्कि एला अपनाना है और अपना करके हमारे उपज ला हमला बढ़ाना है संगवारी हो। एक साथ में अब हमला दो विदा और यादरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलखस जम्मो जनला जय जोहार।